नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एसएससी लगातार ये गलती करती जा रही है। हम मानते हैं कि प्री के पेपर में आपको हजारों सवाल बनाने होते हैं, उसमें आप 5-7 सवाल में गलती कर देते हो, पर मेंस के पेपर में तो लिमिटेड क्वेश्चन बनाने होते हैं। आप उसमें भी एक पेपर में 3-3 क्वेश्चंस में गड़बड़ कर रहे हो। 18 जनवरी का जो सीजल मेंस का पेपर हुआ है, उसमें एक ही 18 जनवरी के पेपर में 3 क्वेश्चन गलत हैं, यानी कि उन बच्चों को 9 नंबर मिलने चाहिए। इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि जो एसएससी ने मेंस के पेपर में गलत पूछे हैं। भाई गलत, जब कोई क्वेश्चन गलत आता है ना, बच्चा उसको सॉल्व करता है, तो उसके चक्कर में जो बच्चा अपना टाइम वेस्ट करता है, उसका अंदाजा एसएससी लगा नहीं सकती। और ऊपर से हिपोक्रेसी की सीमा यहां गुजर जाती है कि सवाल एसएससी ने गलत बनाया और चैलेंज करने के लिए 100 रुपए बच्चों से मांगे जाते हैं। एसएससी की ना माफ करने वाली गलतियां हैं ये मेंस के पेपर में मेरे भाई को, कि मेंस के बेसिस पे फाइनल कट ऑफ बनती है। जब फाइनल कट ऑफ इस बेसिस पे बन रही है, प्री के मार्क्स ऐड नहीं हो रहे, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्टिव नहीं हो रहा, तो एसएससी की जिम्मेदारी बनती है कि पेपर 100% एक्यूरेट हो, एक भी सवाल गलत ना हो। अब आप ये देखिए, जैसे ये सवाल आया, ये 18 जनवरी की शिफ्ट का सवाल है दोस्तों, मेंस का। रानी और आद्या अलग अलग एक काम करते हो, किसी काम को 12 दिन और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, रानी पहले काम शुरू करते, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ये रानी के तो 12 दिन दिए, आद्या के 16 घंटे दिए, या रानी के 12 दिन दिए, आद्या के 16 घंटे दिए, है कि नहीं गड़बड़? दोनों के दिन होने चाहिए थे, घंटे नहीं होगा मेरे भाई। अगर कोई बच्चा इस 16 घंटे को दिन में बदल के सॉल्व करने लगे हैं कि 2/3 दिन हो गया मेरे भाई, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा, सवाल होगा ही नहीं ये सॉल्व, है भाई। ये घंटे नहीं होना चाहिए था यहां पे, और ये सबको नंबर मिलेंगे इसके। है बहुत छोटी सी गलती, लेकिन इसके नंबर सबको मिलने चाहिए। यहां दिन आएगा मेरे प्यारे भाई, यहां डेज आएगा, तब जाके सवाल ठीक होगा, है ना। सवाल मुश्किल नहीं है। अब जैसे रानी और आद्या, रानी अपना काम करती है 12 दिन में, आद्या जो है काम करती है दोस्तों 16 दिन में। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। 12-16 का एलसीएम 48 हो गया टोटल वर्क। अब एफिशिएंसी आ जाएगी, रानी की 4 और आद्या की 3 आ गई। ये एफिशिएंसी आ गई। अल्टरनेट डेज का सवाल है, बारी बारी से एक दिन काम करते, पहले दिन रानी काम करती, फिर आद्या, फिर रानी, फिर आद्या, ऐसे ही चलता रहता है। तो हर 2 दिन में यही साइकिल चलेगी। पहले दिन रानी 4 यूनिट काम करेगी, अगले दिन आद्या 3 यूनिट काम करेगी, तो हर दो दिन में मेरे दोस्तों 4-3-7 यूनिट काम होगा। हमें काम करना है 48, तो 7 का मल्टीपल कौन सा, 48 के नजदीक 49। अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुणा कर दूं तो 14 दिन में कितना काम होगा? 14 दिन में काम हो जाएगा मेरे भाई 49 यूनिट। लेकिन हमें तो 48 काम करना है, 1 यूनिट काम कम करना है। तो जिस बंदे ने सबसे आखिर में काम किया होगा, आद्या ने, आद्या एक दिन में 3 कुर्सी बनाती है, एक कुर्सी बनाने में 1/3 दिन लेगी, तो यानी कि जो काम है 14 - 1/3 यानी कि 13 सही 2/3 दिन में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और जो बहुत स्मार्ट बच्चे हैं वो इस गलती को पकड़ लिए होंगे पेपर में, लेकिन हम थोड़ा ना माने, हम तो बच्चों का फायदा देखेंगे भाई। एसएससी की गलती है, नंबर सबको मिलने चाहिए। यहां पे 12 दिन, यहां 16 दिन होना चाहिए था। ठीक है, आपको चैलेंज करके एसएससी को अमीर करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलती पहली पकड़ ली है और उन्होंने चैलेंज कर दिया है। एसएससी इसको एक्नॉलेज कर देगी, सब बच्चे इसको चैलेंज ना करें। ठीक है ना, आ जाइए। यह सवाल भी 18 जनवरी के पेपर का है, अलजेब्रा का सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, बच्चे के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो क्वेश्चन को इंग्लिश में भी ओपन कर सकता है, हिंदी में भी ओपन कर सकता है। अब दोनों में, दोनों वर्जन में सवाल अलग अलग है। देखो यहां तक सेम है भाई। यहां देखिए, यहां -144 Z² है, यहां -114 Z² है। यानी कि जो बच्चा हिंदी भाषी है, जिस वो हिंदी में पेपर सॉल्व कर रहा है, वो 114 यहां पे खोल के बैठा होगा, और इसके बाद जो है मेरे प्यारे भाई वो सॉल्व कर रहा होगा, तो आंसर मैच ही नहीं होगा। जब आंसर ही मैच नहीं होगा, उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया होगा कि सवाल हल्का है। हिंदी में अलग और इंग्लिश में अलग दिया हुआ है। वैसे जनरली ये माना जाता है कि अगर किसी सवाल की लैंग्वेज में कोई एरर है तो इंग्लिश वाला वर्जन सही माना जाएगा, लेकिन इस सवाल में तो लैंग्वेज ही नहीं है, ये तो प्रॉपर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एरर का मतलब ये लैंग्वेज एरर नहीं है, ये क्वेश्चन एरर हो गया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एरर हो गया।
और जब क्वेश्चन एरर हो गया तो मेरे भाई इसके भी नंबर सभी बच्चों को मिलने चाहिए, सभी बच्चों को। सवाल है, हाँ, सवाल ठीक तब होगा मेरे भाई जब यहां 114 की जगह हिंदी में भी ये 144 हो, 144, ठीक है ना, 144 जेड स्क्वायर। अगर आप इसको खोलेंगे तो अब ये मेरे दोस्तों ठीक आएगा आपका। आप यहां पे y को 0 पुट करो और आपके अपने आप आंसर आ जाएगा, है ना। किसी भी एक वेरिएबल को आप 0 कर दीजिए। आप जैसे यहां पे y को 0 कर देंगे तो आपका ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 12 जेड का स्क्वायर करेंगे, 144 जेड स्क्वायर से 144 जेड स्क्वायर कट गया, ये बचा 25 जेड स्क्वायर। अब 25 जेड स्क्वायर देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 25 जेड स्क्वायर यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है ना। ये 25 है, 23 है, 23 है, 30 है, 25 जेड स्क्वायर यहां आ रहा है, ठीक है। और यहां पहले ऑप्शन में आ रहा है 25 जेड स्क्वायर, तो है ना, y को 0 रखना है ना हमें। ओके, ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन में कोई एरर नहीं है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये हिंदी वाला वर्जन और ये लैंग्वेज एरर नहीं है। एसएससी हम फिर से बता रहे हैं, ये क्वेश्चन एरर है, और जब क्वेश्चन में एरर है, ब्लंडर है, आपको नंबर देने पड़ेंगे। जी मेरे भाई, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। वैसे मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है ना, मुझे कोई अंग्रेजी आती है, लेकिन हमको बहुत सारे बच्चों ने ऑफिशियली पर्सनल मेल किया, वीडियो के नीचे कमेंट किया, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों ने। ये इंग्लिश वाला है मेरे दोस्तों क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैंगो इज फ्रूट, द मैंगो इज दी फ्रूट। इंग्लिश में तो भैया इंग्लिश का ही क्वेश्चन खुलता है, इंग्लिश में तो आप हिंदी सेलेक्ट करके हिंदी थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। लेकिन इंग्लिश अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है तो वहां ये मेरे प्यारे में दा नहीं है और यहां दा है। और गोपाल सर से हमने कंफर्म भी किया है, दोनों में मेरे प्यारे भाई अलग अलग आंसर होगा। दोनों के हिसाब से आप अलग अलग ऑप्शन यहां पे सुटेबल सेट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, चैलेंज तो हमने करवा दिया है बच्चों से, इसके भी 3 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहां पे एक दा होने से मेरे प्यारे भाई ये स्पेशल चीज हो गई ना, तो यहां पे अलग अलग आप ऑप्शन सेट कर सकते हो। ये 18 जनवरी के 3 क्वेश्चन में काफी एरर है। अब एक बात और है कि बच्चे, हमें काफी सारे बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं 18 जनवरी का और 20 जनवरी का ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये सेम सवाल ही आया है, एवरेज निकालने वाला। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर, प्रथम 91 सम संख्याओं का औसत। एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नंबर, प्रथम 92 सम संख्याओं का औसत। इसमें कहीं भी नेचुरल नंबर या पॉजिटिव नंबर्स नहीं बोला है। अब बच्चे कह रहे हैं सर यहां जब नेचुरल नंबर नहीं बोला है ना, पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक बोला है, तो 0 भी तो इवन नंबर है, तो हम 0 को भी लेंगे ना। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो जो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है मेथड होता है आपको वो लेना है। अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, दैट मीन्स आप अपनी फुर्ती दिमाग बिल्कुल ना लगाएं। जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है, यानी कि इवन नंबर्स हम कैसे देखते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, तो आपको पॉजिटिव ही लेने, इसमें कोई एरर नहीं है मेरे भाई। ये जनरली मैथ्स में ऐसा ही चलता है। हालांकि अच्छी बात तभी होती जब एसएससी यहां पे नेचुरल नंबर भी लिखता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 92 इवन नेचुरल नंबर। लेकिन अभी भी आप नेचुरल पॉजिटिव नंबर्स मान के सॉल्व करेंगे, और आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स n+1 होता है। तो इसमें n+1 करना था, इसका आंसर 93 था और इसका आंसर मेरे प्यार में 92 था, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं कहूंगा कि कोई एरर है। अच्छा, एक सवाल है, ये सवाल भी 20 जनवरी का है। इसको भी बहुत सारे बच्चों ने, मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर ये क्वेश्चन 20 जनवरी का जो प्रोबेबिलिटी वाला आया है गलत है। इसके 2 आंसर हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये 2 इसके आंसर हो सकते हैं, ठीक है जी। देखो, पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जानते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसी 2 घटनाएं जो कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। जैसे आपने कॉइन उछाला, तो कॉइन उछालने के बाद या तो टॉस जो हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हेड और टेल एक साथ आ जाएं। तो हेड आना और टेल आना 2 अलग अलग इवेंट है, आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, यानी कि उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाइनल होगा, उनके उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कैन नॉट अकर टुगेदर।
ठीक है, तो पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी फॉर्मूला होता है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन इंटरसेक्शन यहां पे जीरो हो जाएगा क्योंकि साथ में हो नहीं सकते, तो इसका फॉर्मूला पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी बन जाएगा। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है मेरे भाई ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ हो सकती हैं, कैन अकर टुगेदर। जैसे यहां पे ए और बी दो इवेंट है मेरे प्यारे, ए और बी दो इवेंट है, तो यहां पे मेरे दोस्तों ये वाला जो पोर्शन देखना है ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये जो है इवेंट ए में भी हो रहा है, बी में भी हो रहा है, यानी कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो नल नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहां पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लगेगा। ठीक है, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो कोई ना कोई एक तो सही होना चाहिए। भाई किसी लड़की को प्रपोज करोगे या हां कहेगी या ना कहेगी, हालांकि तीसरा ऑप्शन भी है चप्पल उठा के मारेगी मुंह पे, लेकिन उसको हटा देते हैं, हां या ना, या तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक इनमें से ठीक होना चाहिए। ठीक बात है। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4 दी हुई है, 1/4 दी हुई है, यानी कि यहां पे इंटरसेक्शन 50 नहीं है, तो यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यहां पर ये होगा नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यहां पर ये होगा नहीं। ठीक है बच्चे, आंसर इन दोनों में से होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूं पी ए यूनियन बी कितना है मेरे भाई 3/4, पी ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा पी ए प्लस पी बी, पी बी आपको 1/2 दिया है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 1/4 आएगा। ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, 3/4 प्लस 1/4 1 हो गया, 1 में से 1/2 घटाएंगे 1/2, यानी कि ए की जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 आ गई। और मेरे भाई यहां पर बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 आ गई, दिया हुआ है ना 1/2, यहां पे इंटरसेक्शन दिया है 1/4। अगर आप देखो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए गुणा पी बी के बराबर हो रहा है, पी ए गुणा पी बी के बराबर हो रहा है, बात सही है। यानी कि पी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इनकी गुणा करेंगे तो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है। ये जो केस है ये एक स्पेशल केस बन गया मेरे भाई। आप जानते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब मेरे प्यारे भाई ऐसी दो घटनाएं जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें, एक के घटित होने से दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर इवेंट्स दैट डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अकरिंग in probability theory. This means that probability of both events occurring is equal to the product of probability of each event. प्रोबेबिलिटी में मेरे प्यारे भाई दोनों के होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ इवेंट्स, वो क्या होगी मेरे प्यारे, दोनों घटनाओं के होने की जो एक साथ प्रायिकता होगी वो क्या होगा, दोनों घटनाओं के प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होगा। जैसे आपने एक हाथ में सिक्का लिया, आपने एक हाथ में डाइस एक पासा लिया, उछाला, तो सिक्के पे हेड टेल आएगा, डाइस पे 1 2 3 4 5 6 आएगा, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सिक्के पे हेड टेल आने पे और डाइस पे 1 से 6 तक आने पर कोई भी एक दूसरे से, इन दोनों इवेंट का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाई दो इंडिपेंडेंट इवेंट अगर एक साथ अकर होती हैं, दो इंडिपेंडेंट इवेंट के एक साथ अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा मेरे भाई वो पी ए गुणा पी बी होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ए मल्टीप्लाई पी बी होगा, है ना। दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी। अब मेरे भाई यानी कि आप ये देख सकते हैं कि चाहे, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, चाहे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहे इंडिपेंडेंट इवेंट हो, दोनों में ही पी ए इंटरसेक्शन बी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, दोनों में ही इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो भी पॉजिटिव, एक से कम आएगी कि नहीं आएगी, चाहे नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि यहां भी मेरे दोस्तों हमको एक कॉमन दिख रहा है और इंडिपेंडेंट इवेंट में भी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये आप बात ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात समझिएगा मेरे भाई,
प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी सवाल के 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो जो ज्यादा एप्रोप्रिएट, जो ज्यादा सही है, वही आंसर सही माना जाएगा। अब जैसे पेपर में 4 सवाल आ जाएं, किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, बताइए क्या होगा? वर्ग है, रोम्बस है, आयत है या पैरेललोग्राम है? इस तरीके से आ जाए मेरे भाई, ये आ जाए। चलो सपोज बच्चे लगाएंगे वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन वर्ग की चारों भुजाएं बराबर तो हैं, लेकिन उसके चारों कोण भी 90 डिग्री हैं, उसमें कोण की शर्त भी आ गई। लेकिन अगर आप रोम्बस देखोगे, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन चारों कोण क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ज्यादा सही आंसर क्या हुआ? वर्ग नहीं, रोम्बस हुआ। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई अगर आप यहां पर देखोगे तो कॉन्सेप्ट यह बनता है कि जितने भी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते। यस, ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जरूर नहीं कि सारे इंडिपेंडेंट इवेंट जो हैं मेरे प्यारे भाई, वो ऑल इंडिपेंडेंट इवेंट जो है, सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट मेरे प्यारे भाई नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। थोड़ा समझिएगा मेरे भाई, जितनी भी इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं वो सारे के सारे नॉट शब्द लगा हुआ ना एक साथ है, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं सारे के सारे इंडिपेंडेंट इवेंट। लेकिन सारे नॉट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सारे के सारे नॉट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। नॉट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर इंडिपेंडेंट। समझे? सारे के सारे जो नॉट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं वो इंडिपेंडेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है मेरे भाई। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मान लिया, लेकिन मेरे प्यारे भाई जो ज्यादा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से भी ऊपर की एक बात है कि ये इंडिपेंडेंट भी हैं। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि इंडिपेंडेंट तो है ही, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। यानी कि यहां पर इसकी दो दो विशेषताएं आ रही हैं कि इंडिपेंडेंट भी आ गया है और उसके अंदर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी आ गया है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट जो होगा मेरे प्यारे भाई वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होगा ही होगा। आपने अधूरी जानकारी दी। जो बच्चे इसका आंसर कह रहे हैं कि सर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो अधूरी जानकारी। हां नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लेकिन जब मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो ही गया, लेकिन और इसके एक्स्ट्रा कि इंडिपेंडेंट भी हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही है। तो ज्यादा जो एप्रोप्रिएट, समझ गए होंगे क्या ये है? इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट तो है ही, क्योंकि यहां पे पीए इंटरसेक्शन भी पीए गुणा पीबी, लेकिन सारे इंडिपेंडेंट इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो इंडिपेंडेंट के अंदर खुद शामिल है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और ये मेरे दोस्तों ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो आपने यहां पर इंडिपेंडेंट जो है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, क्योंकि आप इस सवाल के डाटा के हिसाब से इसकी दो जो है विशेषता बता रहे हो। तो इसलिए इसका जो एसएससी ने आंसर दिया इंडिपेंडेंट वही सही है मेरे भाई। मैंने सारी जो है बातें फैक्चुअल आपको जो है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने लिख के समझा दी है। ठीक है ना, कोई आधी अधूरी जानकारी मैंने हवा में आपको नहीं दी है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो ये थे कुछ क्वेश्चन 18 जनवरी की। तो शिफ्ट में 3 सवाल गलत कर दिए, तो 18 जनवरी वालों अपने 9 नंबर बढ़ा लो। 20 जनवरी में मेरे प्यारे भाई कोई भी सवाल गलत नहीं है। आप अगर इनको चैलेंज भी करोगे तो एसएससी जो है इसको मानने से इनकार कर देगा, मुझे पता है। ठीक है जी, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। प्रॉपर 5 क्वेश्चन में बच्चों को संशय आ सकता था, बाकी पूरा पेपर नीट एंड क्लीन है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया भाई। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, कहां मर गया ये रहा, गगन प्रताप मैथ्स, ये 18 जनवरी का पेपर है पूरा करवा दिया, और 20 जनवरी का दोनों शिफ्ट मैंने सॉल्व करा दिए मैथ्स की। जिन बच्चों को पेपर देखना है यहां से जाके देख सकता है। और 2024 के एग्जाम अब निपट चुके हैं। 2024 में जितने भी पेपर एसएससी में लिए हैं
पूरे YouTube पे एकमात्र ऐसी प्लेलिस्ट है एसएससी 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, जिसमें एसएससी के हर एक एग्जाम का सॉल्यूशन कराया गया है। 2025 की तैयारी कर रहे हो, एक भी क्वेश्चन छोड़ने की गुस्ताखी मत करना आप, ठीक है। चलो, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है कि जीके जीएस कैसा आया है, तो आप फ्री में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको मैंने प्रीवियस ईयर की पीडीएफ ये डलवा दी है, सीधा आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डालिए केशव, ये आंसर की यहां पे डल चुकी है, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।